जेके वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्तों तीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। और मेरे पीछे एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह हमेशा सामने आते हैं और सही मुद्दों को लेकर। चौधरी लाल सिंह जी, आप भी जो है नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए बोल रहे थे कि उर्दू भाषा की मान्यता नहीं देनी चाहिए, और अब जिस तरह से डिसीजन आ गया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उर्दू भाषा की मान्यता नहीं देनी चाहिए। मैं कह रहा इंडिविजुअली अकेले तौर पे जी, जो उर्दू जानते वो क्यों बेचारे रहें। नहीं, जिस तरह से लेकिन बाकी जो भाषाएं हैं जी, आपकी 5 भाषाएं और हैं। हमारी डोगरी है जी, और उसमें डोगरी के साथ 28 कई और हैं जी, और साथ में आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, सारी जितनी भी है जी, ऑल शुड बी इंक्लूडेड। इवन के कश्मीरी हो वो सारी होनी चाहिए जी। लेकिन ये क्या मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे चीज रोक दो और उसकी जंग बना दो, लड़ाई बना दो और लोगों में दिखाओ कि ये जो सरकार इसने किया, वो सरकार ने नहीं किया, वो इन्हीं ने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देन है, मेहरबानी है। जो काम है इनका, हाँ स्टेट बना देते हैं तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर हम कह सकते हैं किसका कसूर है। फिर रात को आपको मैसेज आया कि सुबह प्रोग्राम करो तो कल हम निकालेंगे ये कोर्ट से फैसला, तो आप बोल दो आपके लिए हो जाए कि हमने करवाया। ये फ्रॉडी लोग हैं, धोखा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। जी, क्या देख रहे हैं कि कहीं युवाओं का प्रेशर बन रहा था, ऑपोजिशन का प्रेशर बन रहा था? तो युवाओं का प्रेशर इस समय हर घर में इस समय युवा रुष्ट है। कारोबार तो कोई है नहीं। बिल्कुल। जितनी नौकरियां गांव में थी वो सारी हो गई खत्म। जितने रिटायर हुए सारे हो गए खत्म। कोई स्कूल देखिए, कॉलेज देखिए, यूनिवर्सिटीज देखिए, आप हॉस्पिटल देखो, आप कुछ भी कहीं भी चले जाओ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कोई भी देखो, सारी चीजें इस समय खत्म हो चुकी हैं। तो कहने का मकसद है कि जब युवा नाराज है तो एक नाराजगी और सामने आ गई। जो उर्दू नहीं जानता था उसके लिए मसला बन गया। तो ये बात थी कि जब आप कोई चीज करते हो तो सबको, यूथ को मद्देनजर रख के करना चाहिए। आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। एजुकेशन तहसीलदार कर के रहे हैं जी, काम क्या भाई दिवे, बिल्कुल है। और जो आज तो आपने कागज पत्र भी चेंज कर दिए, आज तो कानून भी चेंज कर दिए आपने, तो पुराना तो कुछ रहने नहीं दिया। रेवेन्यू पैनल कोड कहाँ गए? फिर अब आपके पास जितनी भी चेंजेस हुई हैं केंद्र शासित की मेहरबानी से, तो जो भी हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। नुकसान और फायदा तो है नहीं, कहीं फायदा नहीं है, किसी को फायदा नहीं हुआ। सिंपल। तो पिछले दिनों गोविंदसर में जब आपने मार्च निकाला था तो तब चौधरी लाल सिंह ने एक बात कही थी कि बाबा अमरनाथ की यात्रा तभी सक्सेसफुल होगी जब पूरी सिक्योरिटी जो है वो दी जाएगी। अब किस तरह से देखते हैं पूरी सिक्योरिटी के साथ जो है यात्रियों को जो है बाबा अमरनाथ के दरबार में पहुंचाया जा रहा है? मैं देख रहा हूँ सिक्योरिटी ठीक ठाक काम कर रही है, लेकिन तंगी बड़ी है, लोगों को तंगी बहुत ज्यादा है। और जिस तरीके से हमारी सड़क आगे खराब है जी, ये वाली बिल्कुल खराब सड़क है, और जिस तरीके का जाम है जगह जगह पे लगाया हुआ है, वो एक सिस्टम नहीं है। उसको प्रॉपर तरीके से सड़क में आने जाने वाला जो और आदमी है, बीमार है, कोई ऑफिस जाना है, तकलीफ में है, उस आदमी को आप रोक लोगे और उसका क्या कसूर है? आप यात्रा की गाड़ियां एक तरतीब में लगा के सिस्टम से लगा भेजिए। उन्होंने यात्रा ही करनी है। जो यात्रा नहीं कर रहा है वो कहीं अपने ऑफिस जा रहा है, उसके लिए दिक्कत है। तो ये मुझे अरेंजमेंट इनका भी प्रॉपर नहीं है। हाँ ठीक है, सिक्योरिटी का काफी इंतजाम इन्होंने ठीक किया है। परमात्मा करे, माता रानी करे, बाबा शिव बाबा जी करें कि कोई किसी किस्म का कोई हादसा ना हो। लेकिन है तो ये बड़े लापरवाह लोग हैं। 4 दिन ये दिखा देते हैं, फिर उसके बाद फिर कुछ हो जाता है। ऐसे हुआ ना अभी यहाँ कठुआ में कितने अटैक हुए, अटैक होने के बाद एलजी साहब का भी कल बयान आया है कि सुरक्षा में चूक हुई है, पहलगाम अटैक। वो बहुत गलत बात कह दी उन्होंने। अगर ये कहा चूक हुई है तो रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? जम्मू कश्मीर के होली सोली अगर HOD जिसको कहा जाए, ऑनरेबल हिज एक्सीलेंसी एलजी साहब हैं, राइट। और जितनी सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर की, इवन के छोटी सी पुलिस JKP भी है, A भी है, ये पुलिस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जीरे सदारत के नीचे है। उनके पास है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री उनके पल्ले है। और जम्मू कश्मीर में जो भी होम मिनिस्टर है उसका कोई मतलब नहीं है, बगैर फ्यूल का होम मिनिस्टर। पुलिस उसके पास है नहीं, ट्रांसफर नहीं कर सकता। कभी कभी
सीएम साहब कहीं पुंछ गए, उनको एसएसपी नहीं मिला, कहीं गए कोई डीएसपी नहीं मिला, कहीं मिले कोई कुछ। जब सीएम की पोजीशन इस काबिल है तो बाकी लोगों का क्या होना। कल सीएम साहब के साथ जो हुआ किस तरह से देखते हैं उसे? देखो, जो कश्मीर के सेंटीमेंट है उसको, अगर आप कश्मीर की सारी सड़कें आप टनलें बना रहे हो, जम्मू की कोई नहीं बना रहे, तो सारी बना रहे हो, तो उनकी ये भी बात सुन लो, सीधी बात है। तो ये ड्रामेबाजी क्या है कि एक तरफ आप ये करते हो, दूसरी तरफ ये करते हो, एक तरफ बंदे मरवाते हो, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, उसकी इन्वॉल्वमेंट, इसकी इन्वॉल्वमेंट क्या कि अपना टाइम पास करते, ये नहीं चलेगा। युवाओं के साथ रोजगार की बात की जाती, घाटी में इंडस्ट्री इतनी ले आए और बाद में घाटी के लोगों पर ही अत्याचार, उन्हीं के रास्ते बंद हो रहे हैं, उन्हीं को प्रॉब्लम। घाटी के जितने लोग बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं भी दरखास्तें दे, कोई भी उनको नहीं लगाया गया। हर घाटी में पॉपुलेशन है क्या? एक घाटी छोटा सा है, उससे प्लेल है, बड़ा नाल है, दौलता है, बिंदली है, ये छोटा सा इलाका जो हरास हुआ है। जो राजे थे वो अपने इलाके में राजे थे, बादशाह थे, उनका आना जाना टोर टप्पा था। आज उनकी पोजीशन है कि जल्दी जल्दी भागते हैं कि रास्ते में शराब के अड्डे खुले हुए हैं, एक शराब का ठेका खुला हुआ है, एक देसी चल रही है। अब उनकी हालत है कि अपने आप को नौकरी की, अपनी जान बचाना मुश्किल होगी, उनकी हालत ये है, दिस इज पोजीशन। और इंडस्ट्री जितनी लगी है 70% चली नहीं, बंद पड़ी हुई है, चलनी भी नहीं है, सब ड्रामेबाजी थी, सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। और दूसरा नंबर, हमारे इलाके की जमीनें बर्बाद की, हमारा पोल्यूटेड करने की कोशिश की गई है, और हमारा जो ये खास करके उसकी क्वालिटी ऑफ जिसकी ऑक्सीजन है वो तो गिर गई है, बहुत बुरी हालत है। क्या देखते हैं आने वाले दिनों में फिर किस तरह से जो है जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में? नहीं, जम्मू कश्मीर की बात करें उसको तो स्टेट मिलनी चाहिए। हाँ। जब तक स्टेट नहीं मिलेगी जम्मू कश्मीर को, तो आप सोचोगे कि किसी को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, तरक्की मिलेगी, फायदा होगा, कोई आदमी डेवलप होगा, इलाके डेवलप होंगे, नॉट एट ऑल। मैंने कहा नहीं, टोडा जिला पुराने वाला 37 रोड उनकी क्लियर ही नहीं हुई, वापस चली, पैसे आए थे, ये तो कोई पूछने वाला है नहीं, क्या बताएं आपको। आपने कविंदर गुप्ता को मुबारकबाद दी है कि लद्दाख में जाके जो है वो अच्छा, वो अच्छी बात है कि जम्मू के आदमी को एक एटलिस्ट एलजी बनाया, और लद्दाख तो उन्होंने देखा हुआ है, अच्छे तरीके लद्दाख वालों की सुनाई होगी। लद्दाख को श्री सल्यूट उनकी स्टेट बनाना, उसमें साथ दे उनका, इनका फर्ज बनता है। अब ये जाके बहाना लगा है, कम से कम उनके मिलके जो उनकी एसोसिएशन हैं, वहाँ की उनके ग्रुप हैं, उनसे मिलके उनकी सुनाई करें, और मेरी रिक्वेस्ट है उनकी मदद करें, और उनको स्टेट रिकमेंड कराएं, उनकी स्टेट बनाएं, उनका ये कर पाए, जम्मू तक करवा नहीं पाए तो एटलीस्ट उधर तो कर दें। तो मेरी उनको बधाई है, बड़ी अच्छी बात है, मुबारक है, अपने सज्जन है, दोस्त है अपने, कोई बात ही नहीं। आखिर में रहेगा क्राइम की अगर बात करें तो क्राइम घटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार तो क्राइम जम्मू कश्मीर में, यहाँ क्राइम नाम की जम्मू में तो नाम ही नहीं था, वो कश्मीर की एक मिलिटेंसी थी जो दूर इलाकों में थी, क्राइम नाम की चीज यहाँ नहीं थी। अब क्राइम मुझे लगता है इतनी स्पीड से बढ़ चुका है, इतनी स्पीड से बढ़ चुका है कि किसी को पता नहीं मेरे पैसे कहाँ छीन लेने। आप ऐसे लोग देखोगे, आपके मोटरसाइकिल रोके जा रहे हैं, जो मोटरसाइकिल आगे लगा हुआ है किसी रेडी के साथ, उसके पास ना लाइसेंस है ना कुछ, जा रहा है, उसके पता क्या क्या ऊपर रखा हुआ है, कोई पूछ पड़ताल नहीं, मल्ले गांव फिर रहे हैं, रात को चोरी, दिन को ये लिफाफे, ये सारा कुछ, ये सब बर्बादी हो रही है। और कई तो घरों में अटैक हो चुके हैं चोरी के, कहीं स्नैचिंग हो रही है, कहीं औरतों का जैसे यहाँ जमाना था कि औरत 50 किलोमीटर पैदल भी गहने डाल के चले जाए, को ये बात नहीं थी, आज डाल के दिखाए, सेफ नहीं है फिर। नो सेफ्टी तो है नहीं, कहाँ सेफ्टी, जो है ही क्राइम में पले हुए लोग यहाँ क्या लेके आएंगे, कुछ देंगे क्या? अच्छे लोग थोड़ी आए इधर, कोई बढ़िया लोग आए हैं कि बात के बड़े टॉप के लोग आए हैं, अमीर लोग आए हैं, उन्होंने कोई काम काज की धंधा किया है, कौन सा किया, सब्सिडी खाने के लिए आए, और तो कोई नहीं आया, नथिंग। धन्यवाद, शुक्रिया चौधरी लाल सिंह जी। तो ये मेरे साथ थे पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा नायब तहसीलदार की भर्ती को लेकर हमने बात शुरू की थी, उर्दू भाषा की बात की थी, तो उनका कहना था कि क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है, और उनका कहना था कि पहले से ही जो है पहला डिसाइडेड होता है, उसके बाद जो है आ जाते हैं हर एक सरकार के जितने भी नुमाइंदे आप साफ तौर पर कहे क्रेडिट लेने के। उसके साथ साथ इन्होंने कहा था कि क्राइम जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उस पर भी रोक लगानी चाहिए, और युवाओं को जो है वो नौकरियाँ नहीं मिल रही है। इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है सिर्फ सब्सिडी के लिए
ही जो है इंडस्ट्री लगाई गई है और रोज़गार कितना मिला है लोकल युवाओं को, ये आप सब भी जानते हैं। आपकी क्या राय है? इस पूरी लाइव वीडियो आपने देखी है, आपकी क्या राय है आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। तो बने रहिए जेके मीडिया के सामने, आपका 203 शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।